दोस्तों आज के टाइम की बात करूं तो ज्यादातर यूथ बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि पहले के बारे में हम बात करें तो लोग ज्यादातर सरकारी नौकरियों में अपना स्टैंड लेना चाहते थे। तो ऐसा क्यों है? जब बिजनेस की बात आती है तो ज्यादातर नाम आता है गुजरातियों का और मारवाड़ियों का। अब चलो गुजरातियों के बारे में तो मोस्टली सब लोग वीडियो बनाते हैं, सब लोग जानते हैं, तो लेकिन आज हम बात करने वाले मारवाड़ी व्यापारियों की खासियत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी एक मारवाड़ी हैं या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी सक्सेस का राज क्या है, कैसे वो अपने बिजनेस को दुगना करते बढ़ाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात कर रहे थे कि मारवाड़ी व्यापारियों की खासियत के बारे में। तो चलिए उनकी खासियत से पहले हम उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। जैसे कि बिजनेस फील्ड की बात करें तो कितने ज्यादा मारवाड़ी इस फील्ड में है। बिजनेस का कोई भी जगह हो, कहीं पे भी हो, कौन कौन है? तो ज्यादातर आपने सुना होगा, नाम सुना है बहुत बार, लेकिन आपको पता नहीं होगा या होगा, आई डोंट नो। जिनको पता है आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में हमें यस लिख दीजिएगा। आपने सुना होगा आदित्य बिरला का नाम, वो भी एक मारवाड़ी है। पेटीएम के फाउंडर जो कि है विजय शर्मा, वो भी एक मारवाड़ी है। और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जो कि कपड़ों के फील्ड में सूरत में सबसे नंबर 1 पे माना जाता है, उनके बारे में टेक्सटाइल में नंबर 1 पे है, वो है अजय सर। जी हाँ, अजमेरा फैशन के फाउंडर। तो चलिए बात करते हैं वहां के स्टाफ से, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है खासियत, क्या है उनकी सक्सेस का राज। क्योंकि इन 3-4 लोगों का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनकी खासियत हम ऑब्वियसली बात है, मैं अभी बिरला सर का तो इंटरव्यू नहीं लेने वाली हूँ या फिर पेटीएम के ओनर विजय सर का तो नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन हमारे पास अजमेरा फैशन के अंदर कुछ व्यापारी हैं या फिर कुछ बोलते हैं ना, उनके स्टाफ है जो मौजूद है, जो कि मारवाड़ी हैं। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि खासियत क्या है एक मारवाड़ी बिजनेसमैन, एक व्यापारी के सक्सेस की। तो सर मैडम नमस्ते। नमस्ते मैम। तो हम ना थोड़ा रिसर्च कर रहे थे मारवाड़ी व्यापारियों के बारे में, उनकी खासियत के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल बिजनेस का नाम आता है तो या तो फिर गुजराती होते हैं या फिर मारवाड़ी होते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम खड़े अभी अजमेरा फैशन के अंदर, जिनके फाउंडर है, जिनके सीईओ है हमारे अजय सर। जी सर, तो कुछ बताइए ना उनकी खासियत के बारे में। जैसे मारवाड़ी कोई व्यापारी होता है, उनका माइंडसेट क्या होता है बिजनेस को लेकर, उनके स्ट्रैटेजी और सीक्रेट क्या होते हैं? सबसे बड़ा सीक्रेट होता है मैडम कि सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, और सबसे ज्यादा एक चीज होती है कि वो सही तरीके से बचाए कैसे। जैसे हम खर्चे कैसे करें, खर्चे कैसे बचाए, और क्या खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट अपना बढ़ेगा, और हमारा जो कैपिटल है, मतलब कि जो अपना अर्निंग रहेगा, वो हमारा सेविंग ज्यादा बढ़ेगी, और सेविंग जब बढ़ती है तो हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं उस चीज को। तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है वो। ओके, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। हाँ। तो ठीक है, मतलब आप टेक्निकली ये कहना चाहते हो कि आप खर्चा बचाते हो, जितना एक्सपेंस होता है उसको कम कर सकते हो। एक लिमिट रखते हैं ऐसा। हाँ, लिमिट में होती है कि भाई इतना ही खर्चा करना है। डिसाइड किया रहता है पहले से कि हम इतना खर्च, इतना कमाएंगे, उसका इतना % हम खर्च करेंगे, बाकी का हम री इन्वेस्ट करेंगे हमारे मार्केट में। ओके, तो ठीक है, चलिए री इन्वेस्टमेंट, खर्चा कम करना, वो समझ में आता है। लेकिन आजकल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो अभी जो छोटे स्मॉल कैपिटल व्यापारी है, जैसे कि फेरी वाले हो गए या फिर कोई भी नॉर्मल दुकानदार, घर घर बेचने वाले हो गए या फिर स्टॉल लगा के सड़क पे बेचने वाले हो गए, अभी वो लोग अपना एक्सपेंस कम कैसे करेंगे? क्योंकि अभी मार्केट इतना बोलते हैं ना हाई है कि भाई लोग इतने ज्यादा, मतलब लोगों को ठग के बोलते हैं कि भाई हम होलसेलर है, लेकिन होते वो वेंडर्स ही है और उनको ठग के उनको माल बेचते हैं। तो अभी बेचारे छोटे व्यापारी करे तो करे क्या इस मामले में? एक्सपेंस कैसे बचाए? देखो मैम, एक्सपेंस बचाने का एक तरीका है कि आप परचेस सही जगह से करो। अगर जब तक हम परचेस सही जगह से नहीं करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग सही से नहीं बैठेगी और हमारा मार्जिन भी प्लस में नहीं जाएगा। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और एक और चीज होती है कि हम अगर सही जगह से खरीदते हैं ना, तो हम अगर मान लो महंगाई बचते हैं ना, तो हमारा मार्जिन प्रॉफिट अच्छा बनता है। और क्या अगर मान लो हम कहीं से खरीदते हैं, जैसे कि कोई नॉर्मल वेंडर से खरीद लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा मार्जिन जो रहता है, अच्छा खासा मार्जिन, वो वेंडर के पास ही रह जाएगा। ये दिक्कत सबसे माइनस पॉइंट रहता है व्यापारी का। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अजमेरा फैशन में आओ, एक सही होलसेलर के पास आओ, अपना माल परचेस करो और अपना प्रॉफिट बढ़ाओ। ओके, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो अगर एक्सपेंस कम करना चाहते हो, जो छोटे व्यापारी देख रहे हैं वीडियोस, तो वो सही जगह से माल खरीदे। और कपड़ों की बात करें स्पेशली, तो हम कपड़े की इस टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो समझ लीजिए जैसे मान लो आप 5,000 का माल यहाँ से खरीद रहे हैं, 5,000 का माल कहीं और से खरीदते हैं, मान लो 20,000 का माल कहीं और से खरीद रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारा ट्रैवल एक्सपेंस बढ़ता है। हम बार बार हम जाते हैं, सैंपल देखते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम जैसी चीज देखते हैं वैसी चीज हमें मिलती नहीं है। उस माल की कोई गारंटी रहती नहीं। हम लोग कुछ ऑर्डर करके आते हैं, आता है हमारे पास कुछ और है, उसमें डैमेज पीस बहुत सारे निकलते हैं। उसके कारण हमारा वो भी हमारा एक तरीके से नुकसान ही होता है। और उसके नुकसान को कवर करने के लिए हमको अपना प्रॉफिट मार्जिन में हमारा नुकसान होता है।
ओके, समझ गई। तो सर जैसे कि आपने कहा कि अजमेरा फैशन से खरीदारी करें, तो आप मुझे सिर्फ 2 रीजन बताइए कि हम अजमेरा फैशन से खरीदारी करें, क्योंकि आपने बोला कि अगर आपको ट्रैवल एक्सपेंस बचाना है तो आप आइए। दूसरी चीज कि भाई हाँ होलसेलर से। आपने हाँ कहा कि मारवाड़ी कैसे सक्सेस हो रहे हैं। देखो हम कहते हैं ना संगत का असर होता है, तो आप मारवाड़ी की संगत में आओगे तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रोथ होगा। ओके समझ गया, पहली पॉइंट है। तो मैडम और दूसरी चीज ये है कि आप मान लीजिए अगर मान लो मार्केट में कहीं खरीदने जाते हो, मान लीजिए आप सोचते हो कि हम इतना सूरत इतनी दूर क्यों जाए, आप सोचते हो कि हम अपने पास से ही खरीद लेते, तो वही आपकी सोच छोटी है। क्योंकि जब आप अपना खुद के बिजनेस को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। क्योंकि आपको लगता है कि अगर मान लो आपके इलाके में कोई शर्ट अगर 450 को बिकता होता है, आप अगर उसको 350 में खरीद के 450 में बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी भी ध्यान दे रहे हो, तो क्या होगा, कस्टमर एक बार आएगा खरीद लेगा, लेकिन जैसे वो यूज करेगा ना प्रोडक्ट को, उसको दिखेगा प्रोडक्ट अच्छा सा नहीं, मतलब उसको जैसा सोच के लेके गया था वैसा अगर उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दूसरी बार आपकी दुकान पे नहीं आएगा और आपकी गुडविल खराब होगी। तो आप एक अच्छी गुडविल वाले होलसेलर से अपना माल खरीदिए और अपना बिजनेस को आगे लेके जाइए और अपनी दुकान का भी गुडविल बढ़ाइए। मैं आप ओके ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हो कि अच्छे होलसेलर से खरीद, जैसे कि हम अजमेरा फैशन में खड़े हैं और नंबर 1 टेक्सटाइल मार्केट में नंबर 1 पे चल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ के प्राइस रेंज की बात करूं, बिकॉज आपने बोला ना अलग अलग जगह से खरीदते हैं, तो एक जगह से खरीदते, तो आपके यहाँ पे क्या रेंज है? देखो मैडम, रेंज तो हमारे वैसे देखा जाए कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमारे पास हर रेंज के आपको कपड़े मिलेंगे। मतलब हर रेंज है हाँ, आपके पास, हाँ, मतलब हर कम range से लेकर बहुत हाई रेंज हाँ, तक। हर टाइप के मिलेंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं, ऑल कलेक्शन साड़ी के लिए भी मिल जाएंगे आपको, लेडीज वेयर भी मिल जाएंगे, किड्स वेयर का भी मिल जाएगा, मेंस वेयर भी, सभी कलेक्शन मिल जाएंगे। तो आपको एक मतलब कि एक मार्केट में आए दूसरे मार्केट में जाना पड़ रहा है, वो सब करने की जरूरत नहीं। एक बार अगर अजमेरा फैशन आ गए तो अपनी पूरी फैमिली शॉप के लिए आप परचेसिंग कर सकते हो। ओके तो चलिए स्पेशली किड्स वेयर के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज किड्स वेयर में अभी ना ज्यादा ग्रोथ मेरे को नजर आ रही है। जैसे सामने आप देख सकते हो सीजन आने वाला है, जैसे कि भी दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है और भी बहुत सारे फेस्टिवल, भाई दूज हो गया, सब कुछ त्योहार एक बैक टू बैक है, न्यू ईयर भी है उसके बाद तो। हाँ, तो लेकिन मैडम क्या होता है, अब देखो माँ बाप ऐसा होता है, मतलब अमीर से अमीर हो या फिर गरीब से गरीब हो, अपने आप को नहीं देखते, पहले अपने बच्चे को देखते हैं। डेफिनेटली हाँ, भले वो बच्चा 5 साल का हो, 10 साल का हो, वो माँ बाप मतलब पुराने कपड़े पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चे को चाहेंगे वो नए कपड़े ही पहने, और ट्राई करते हैं हमेशा नए कपड़े खरीदने के लिए। तो किड्स वेयर का इस टाइम पे सीजन फेस्टिवल में खास करके किड्स वेयर के बिजनेस से ज्यादा फायदा है, मुनाफा है। ओके तो सर हाँ। हमें किड्स वेयर में कुछ कलेक्शंस बताइए हाँ। जो आपके यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, लो से लेके हाई तक बताइए। हाँ। बेसिकली स्टार्टिंग रेंज क्या है यहाँ की? मैम ऐसा तो स्टार्टिंग है 26 रुपीज से किड्स वेयर के कलेक्शन 26 रुपए से। हाँ। मतलब भाई लोएस्ट प्राइस अजमेरा फैशन के 26 रुपए से। तो गाइज ये है यहाँ की प्राइस रेंज। और वेराइटी दिखाइए ना सर। मैडम ये देखिए, कुर्ते में सिंपल से सिंपल। हाँ अच्छा है हाँ, ये नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी खरीदता ही है। और डेफिनेटली। उसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग को ये दिखेंगे, आपको कोटी के साथ कुर्ता पजामा मिल जाएगा। ओके 3 पीस बोलते हैं। हाँ 3 पीस। और उससे भी हाई में जाना है आपको, हाई रेंज में, तो ये आप देख सकते हैं शेरवानी टाइप, हाँ सूट बोलते हैं हाँ, इसको, इंडो वेस्टर्न। इंडो वेस्टर्न ले लीजिए हाँ। इसको। आप इसमें से दूसरा कलर देख सकते हो, इसमें आपको यहाँ पे मतलब कि हर साइज में मिल जाएंगे, न्यू बॉर्न बेबी से लेके न्यूबॉर्न 14-15 साल के बच्चों तक के सारे कपड़े मिल जाएंगे आपको। सबके मिल जाएंगे। हाँ। तो ऐसा और भी कुछ है अजमेरा फैशन में जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, जिसमें कह सकते हैं ना बहुत पैसा कम हमारा खर्चा हो, ऐसा कुछ? देखो, अगर आप बिजनेस का स्टार्टिंग करना है तो आप मैचिंग सेंटर का कर सकते हो, और मतलब बॉटम वेयर दुपट्टा वगैरह का कर सकते हो। आप मतलब नया बिजनेस है और आप करना चाहते हो, एक सीखे पहले उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि हमारा कहना है यही मारवाड़ी का कि पहले सीखो फिर आगे बढ़ो। ओके मतलब कम इन्वेस्ट करो पहले, हाँ। उसमें सीखो, उसी में करो, उसका जो मुनाफा निकले फिर वापस इन्वेस्ट करो। ओके क्योंकि आप ठीक है। देखो, क्या आपके पास अगर मान लो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है तो क्या होगा, आप कहीं से कर्जा लोगे, फिर इसके बाद इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद क्या होता है, लॉस हो जाता है कभी कभी, तब थोड़ा पैसा डालोगे। तो अजमेरा यहाँ पे फैशन, सर कितनी मिनिमम 25,000 मात्र। 25,000 मात्र। मात्र। हाँ। ओके ठीक है। तो और 25,000 में क्या ही मतलब, आप मान लो एक महीने कहीं भी नौकरी करते हो, ज्यादा था तो 2 महीने, तो 25,000 आप इकट्ठा कर सकते हो आराम से। आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। आराम से 2 महीने या 3 महीने आप आराम से नौकरी करो, कहीं पे भी छोटी मोटी जो भी नौकरी मिले, 30-40 हजार रुपए इकट्ठा करो, अपना छोटा सा बिजनेस करो। ये माइंडसेट अगर आदमी रखने लग जाए ना, तो इंडिया कहाँ ग्रो करेगा मैडम, आपको पता ही है। डेफिनेटली इंडिया ग्रो करेगा। क्योंकि आप जानते होंगे हमारे अजय सर के बारे में, उन्होंने भी एक स्टार्टिंग जॉब से ही की थी। उन्होंने एक सूरत में आए और तो बिजनेस चालू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया था उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कदम उठाया है। पहले कपड़ों के बारे में नॉलेज ली, एक मार्केट, जब तक आप मार्केट को नहीं जानोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, फिर आपको लॉस में जाने वाला बिजनेस। मारवाड़ी आप देख लो मैम, सक्सेस रेट मारवाड़ी का सबसे ज्यादा विनिंग का होता है।
डेफिनेटली मैं अग्री करती हूँ कि सबसे ज्यादा लाइक बिजनेस की बात करें तो हाँ। गुजराती और मारवाड़ियों का नाम आता है। और ये माइंडसेट देख के भाई अच्छा लगा कि भाई पहले कम इन्वेस्ट करो, कम पैसा लगाओ, फिर उसमें से मुनाफा कमाओ, हाँ। एक्सपेंस कम करने के लिए। मैडम ना, हाँ, हाँ। ये मान लो 25,000 का इन्वेस्ट किया उन्होंने और उन्होंने मतलब 25 का 40,000 बनाया, तो वो क्या करेंगे पता है? 15,000 का जो इनकम होगा ना, इनकम हाँ, मुनाफा निकलता है। मुनाफा, तो वो क्या करेंगे, खुद पे पूरा एक्सपेंस कर देंगे और अगली बार वापस 25,000 ही इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा मैडम कि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाएंगे। मतलब जहां शुरू किया था वहीं पे ही अटक के आज जाते लारी पे कर रहे हैं तो दो साल बाद ही उनकी लारी रहने वाली है, लारी से दुकान पे नहीं कन्वर्ट होने वाली है। ओके तो भाई ये मूल मंत्र गांठ मान लीजिए कि अगर आपको लारी से दुकान तक का सफर तय करना है या फिर घर से शोरूम तक का सफर तय करना है तो पहले तो आप एक्सपेंस बचाना सीखिए। मतलब ज्यादा खर्चा होता है वहां पे खर्चा कम कीजिए। जितना बिजनेस में लगा रहे हो, जो प्रॉफिट निकल रहा है वो भी वापस से बिजनेस में ही लगाइए। जो अपना बेसिक जो बोलते हैं ना एमिनिटीज है वो पूरी करने के बाद आप पूरा का पूरा पैसा वापस से बिजनेस में लगाइए। तो सर ऐसा कुछ है कि जैसे कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन उसको एक ब्रांड के नाम से बिजनेस करना है, तो ऐसी कोई फैसिलिटी अजमेरा फैशन दे रहा है सिर्फ छोटे बच्चों का स्पेशली करना हो तो? जैसे कि आपने बोला सीजन है। थोड़ा टाइम पहले हमारे मतलब की बिजनेस जैसे पहले अजमेरा ट्रेंड्स था ही, लेकिन जिनको बच्चों के लिए मतलब हमने बच्चों में देखा कि अच्छा खासा मार्जिन बच्चों के जो किड्स का जो मार्केट है उसमें अच्छा खासा मार्जिन है। उसी को देखते हुए हमने खुद की मतलब कि एक बिजनेस मॉड्यूल लॉन्च किया, इसका नाम है लिटिल विंग्स। ओके मतलब आपने नया मॉड्यूल लॉन्च किया जिसका नाम है लिटिल विंग्स, सिर्फ छोटे बच्चों के कलेक्शन के लिए, छोटे बच्चों के कपड़ों के लिए। तो सर ये लेने के लिए मतलब मॉड्यूल का प्राइस वगैरह कुछ होगा कितना? उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करना रहेगा मैडम। ओके ठीक है। तो गाइस देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए इनफ है कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है, एक मारवाड़ी का माइंडसेट भी आपने देख लिया। और हाँ अगर आपको होलसेल में कपड़े लेने हैं तो आप अजमेरा फैशन आ सकते हैं। तीसरी चीज हमने ये देखी कि यहाँ पे नया मॉडल लॉन्च हुआ है लिटिल विंग्स नाम से, जो सिर्फ छोटे बच्चों के कलेक्शन की आपको फ्रेंचाइजी देता है। भाई करोड़ों में भी नहीं खर्चा करना, लाखों में हो जाएगा आपका काम अच्छा खासा, और एक ब्रांड के नाम से आप बिजनेस करने वाले हो। तो दोस्तों जो भी इंक्वायरी है अजमेरा फैशन के प्रोडक्ट रिलेटेड, फ्रेंचाइजी रिलेटेड, आप नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, कॉल करके घर बैठे सारी डिटेल जान सकते हो। और अगर आपको आना है कि डायरेक्ट यहीं पे आना है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑफिस में बात करनी है या फिर यहीं से कलेक्शन खुद देख के परचेज करना है ऑफलाइन, तो फटाफट से आ जाइए अजमेरा फैशन, जिसका एड्रेस मैंने आपको कैप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? हमने जो सीखा आपको कैसा लगा? आप ये से नो में हमें टाइप करके बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।